पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए, और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में, और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरते हुआ हाँफता अंदर घुस गया।
और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की, कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वह भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है। और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा।